साल 1860 गुजरात के मांडवी शहर के पोर्ट से एक परिवार ने ओमान के सुर शहर के लिए नाव पकड़ी थी, जिसके बाद इस सफर ने उनकी पूरी जिंदगी ही बदल दी। ये ऐसी फैमिली थी जो भारत में मसाले बेचने का काम करती थी। यहाँ उस समय अंग्रेजों का दबदबा था और ये अपनी किस्मत आजमाने के लिए भारत से ओमान की तरफ निकल गए थे। ये फैमिली कोई और नहीं बल्कि ओमान और दुनिया भर में फेमस खिमजी रामदास ग्रुप है। ये ओमान की आज एक बहुत बड़ी फैमिली है जिसका एनुअल टर्नओवर $1 बिलियन से ज्यादा का है। आज ये ग्रुप 400 टॉप ग्लोबल ब्रांड्स का पार्टनर है, जिसमें कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, लाइफस्टाइल, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स और लॉजिस्टिक्स जैसे कई सारे अलग अलग वेंचर्स हैं। बस यही नहीं साहब, ओमान में इन्होंने इंडियन स्कूल्स, हॉस्पिटल्स और ऐसे ही कई सारे प्रोजेक्ट्स भारतीयों के लिए बनाए हैं। इसी फैमिली के कैसे मशहूर पर्सनालिटी कनकसी खिमजी को मिडिल ईस्ट के ओनली हिंदू शेख से नवाजा भी गया है। मगर कैसे ये फैमिली एक मुस्लिम कंट्री में इतना भाईचारा बना पाई? क्या है खिमजी फैमिली की कहानी? कैसे हिंदूज मुस्लिम देश में अपनी चमक छोड़ पाए? चलिए जानते हैं आज इस हिंदू शेख की कहानी। ये कहानी 19वीं सेंचुरी में शुरू हुई थी साहब, जब रामदास खिमजी के पिता रामदास ठाकुर से 1860 के दशक में अपने बिजनेस को शुरू करने के लिए गुजरात के कच्छ कोस्टल टाउन मांडवी से यंग खिमजी के साथ ओमान चले गए थे। ये इसलिए भी पॉसिबल हो पाया क्योंकि गुजरात का कच्छ कोस्ट सबसे नजदीकी समुद्री रास्ता है ओमानी कोस्ट तक पहुंचने के लिए। मगर उस समय जितना ये आसान सुनाई दे रहा है वैसा बिल्कुल नहीं था। ये वो समय था जब कोई नेशन या स्टेट्स नहीं थे, ना ही पासपोर्ट या वीजा कहीं देना पड़ता था, ना तो कोई कस्टम इंस्पेक्शन था और ना ही कोई बॉर्डर चेक फोर्स थी। उस वक्त जो था वो था फ्री पैसेज, जिसकी वजह से आप कहीं भी ट्रैवल कर सकते थे। मगर वो उतना ही खतरनाक था क्योंकि आपकी जान की कोई गारंटी नहीं थी दूसरे देश में एंटर करते वक्त। ओमान आते ही उन्होंने जो सबसे पहले देखा वो था बिजली या पानी की कोई भी सुविधाएं यहाँ नहीं थी। मेडिसिन और मेडिकल फैसिलिटीज की खस्ता हालत थी। डाकुओं द्वारा समुद्र में डकैती और जमीन पर लूटपाट बहुत ही कॉमन चीज थी। पर ये सब परेशानियां रामदास खिमजी का मनोबल नहीं तोड़ पाई। उन्होंने सबसे पहले होलसेल और रिटेल ट्रेड का बिजनेस शुरू किया और साथ ही एज अ बैंकर की तरह फाइनेंसिंग में वहां के लोगों की मदद करते थे। वो भारत से अनाज, मसाले, कॉफी, चाय और कॉटन इंपोर्ट करते थे और खजूर, लाइमस्टोन और फ्रैंकिंसेंस ओमान से एक्सपोर्ट करते थे। इन चीजों का ट्रांसपोर्ट एक ऐसे जहाज से होता था जो कि हवा की लहरों से आगे बढ़ता था और इसे मैनुअली चलाया जाता था, जो कि एक रिस्की प्रोसेस तो था और सामान की कोई गारंटी होती नहीं थी। पेमेंट की बात करें तो उस जमाने में बार्टर सिस्टम द्वारा पेमेंट हुआ करती थी। इसमें एक कमर्शियल डॉक्यूमेंटेशन एक दूसरे को दिया जाता था। ये एक सिंगल पीस ऑफ पेपर या तो हैंड रिटन चिट्स होते थे। ये पूरा प्रोसेस भरोसे और सम्मान पे ही चलता था। फिर धीरे धीरे रामदास खिमजी ने अपना बिजनेस ओमान की धरती पर जमाना शुरू किया। उनके कैरेक्टर और सॉफ्ट स्किल्स की वजह से उनके बिजनेस में पेशेंस, हार्डवर्क, इंटीग्रिटी, बिजनेस एथिक्स देखने को मिलता था और साथ ही लोकल ट्रेडिशंस की रिस्पेक्ट किया करते थे, जिससे उनका एक गिव एंड टेक रिलेशनशिप ओमान के लोगों से बन पाया। अब जब गल्फ कंट्रीज ने अपने देशों के लोगों को आगे बढ़ाना चालू किया, जैसे कि सऊदी अरेबिया ने साउदीसेशन, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने एमिरेटाइजेशन किया, वैसे ही ओमान ने ओमानीसेशन शुरू किया। इसमें खिमजी ग्रुप ही था जिसने वहां के लोगों के लिए स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम लॉन्च किए, जिसके तहत वहां के लोकल लोगों को ग्रूम किया गया, उनकी रिस्पॉन्सिबल पोजीशंस के अकॉर्डिंग और उनके लिए जॉब प्लेसमेंट्स की भी जिम्मेदारी उठाई। अब इन सबके बीच उन्होंने अपने धर्म को भी सबसे ऊपर रखा। खिमजी फैमिली अपने पारिवारिक विरासत के अनुरूप आज भी शाकाहारी बने हुए हैं। इसके साथ ही वो कभी अपने इंडियन रूट्स को नहीं भूलें और कहा जाता है साहब कि वो अपनी पैतृक वैष्णव परंपराओं को बनाए रखें और भगवान श्रीनाथ जी के बहुत बड़े भक्त हैं। दरअसल उस समय ओमान एक ऐसा मिडिल ईस्ट देश रहा है जहां हिंदू ट्रेडर्स काफी सेंचुरी से बिजनेस करते आ रहे थे। मस्कैट में मोती और अनाज सहित कई अलग अलग व्यापारों में शामिल हिंदू व्यापारियों को आकर्षित किया था। हिंदू धर्म पहली बार 1507 में ओमान में आया, जब कच्छी भाषा हिंदू भारत के कच्छ एरिया से मस्कैट पहुंची। 19वीं सेंचुरी की शुरुआत में ओमान में कम से कम 4000 हिंदू थे। फिर 1895 में मस्कैट में हिंदू आबादी पर इबादियों ने हमला किया, जिसके बाद 1900 हिंदुओं की संख्या घटकर 300 ही रह गई थी। ओमान की स्वतंत्रता के दौरान केवल कुछ दर्जन हिंदू ही बचे थे। इन्हीं हिंदूज में से एक थे खिमजी फैमिली, जिन्होंने ओमान का पूरा नक्शा ही बदल दिया। आज के समय में ओमान इकलौता मिडिल ईस्ट का देश है जहां स्वदेशी हिंदू आबादी रहती है। ओमान में ओमानी नेशनलिटी वाले कम से कम 1000 हिंदू हैं। CIA के अनुसार 2,59,780 हिंदू ओमान में हैं, जो कि वहां की पॉपुलेशन में 5.5% है।
इसके साथ ही वहां के हिंदुओं ने अपने मंदिर भी बनाए हैं, जिसमें शिवजी का प्रसिद्ध मंदिर मोतेश्वर मंदिर है और एक श्री कृष्ण का मंदिर भी है। इन मंदिर को बनाने में खिमजी फैमिली का भी बहुत योगदान रहा है। मगर सबसे बड़ा चेंज ओमान में तब दिखा जब 1970 में वहां तेल की डिस्कवरी हुई और इसी के साथ एक और चीज ओमान के साथ हुई, वो थी कनस्की खिमजी का 1970 में खिमजी ग्रुप को टेक ओवर करना। वो 1936 में मस्कैट में पैदा हुए थे और उन्होंने अपने कॉलेज की पढ़ाई मुंबई से की थी। उन्होंने ओमान की डेवलपमेंट प्रोग्राम्स में अहम भूमिका निभाई और वहां का पूरा नक्शा ही बदल दिया साहब। ओमान को डेवलपमेंट के नक्शे में लाने के लिए उन्होंने ओमान सरकार द्वारा 2 रेयर रिकॉग्निशन से सम्मानित किया गया। जी हाँ, वहां ओमान नेशनलिटी पाने वाले सबसे पहले पर्सन भारतीय थे। ये बहुत बड़ी बात थी क्योंकि उन दिनों एक नॉन सिटीजन और नॉन मुस्लिम के लिए एक ऐसा रिकॉग्निशन मिलना बहुत ही रेयर था। इससे भी ज्यादा जो सबसे बड़ी पूरी मिडिल ईस्ट की खबर बनी वो थी ओमान सरकार द्वारा पहली बार उन्हें ऐतिहासिक रूप से शेख की उपाधि देना, जो कि एक बहुत ही बड़ा अवार्ड था। वो पूरे मिडिल ईस्ट में पहले ऐसे भारतीय प्रवासियों में से थे जिन्हें ऑफिशियल तौर पर शेख की उपाधि से सम्मानित किया गया। शेख ये शब्द वेस्ट एशिया में एक खास सोशल पोजीशन है जो रिस्पेक्ट, रिगार्ड और एक अथॉरिटी समझा जाता है। ये ऐसी लीडरशिप पोजीशन है जो किसी समुदाय या कबीले के नेतृत्व की स्वीकृति को दर्शाता है। अब तक पूरी हिस्ट्री में ये टाइटल उसको ही मिलता है जो किसी राजा का वारिस होता था, मगर यहाँ ओमान सरकार ने कनस्की खिमजी को पहले हिंदू शेख का टाइटल दिया, जिसके बाद वहां रह रहे हिंदुओं की जिंदगी में बहुत सारे अच्छे चेंजेस देखने को मिले। 1975 में अपने पिता गोकुल दास से बिजनेस टेक ओवर करने के ठीक 5 साल बाद मस्कैट में पहला इंग्लिश इंडियन स्कूल स्थापित किया। आज ओमान में 19 भारतीय स्कूल हैं जो लगभग 35,000 छात्रों को शिक्षा प्रदान करते हैं। इनका बखूबी साथ निभाया सुल्तान कबूस ने, जिन्होंने ओमान पर 5 दशकों तक शासन किया और इसे खाली एक पोर्ट वाले देश को ऐसे मॉडर्न देश में बदल दिया जिसको आज दुनिया भर में एक अलग रूप में देखा जाता है और जिसके सभी पड़ोसी देशों के साथ अच्छे संबंध भी हैं। ओमान को जो चीज स्पेशल बनाती है वो है इसकी लोकेशन, जो कि साउथ एशिया और मिडिल ईस्ट के साथ और इसके साथ ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है नॉर्दर्न शोर लाइन पर। सुल्तान कबूस के सुल्तान बनने से पहले देश में केवल 3 स्कूल, 19 चिकित्सा सुविधाएं और 10 किलोमीटर पक्की सड़कें थी। ओमान के पास मामूली तेल भंडार था और कबूस ने बुनियादी ढांचे और विकास में बुद्धिमानी से निवेश किया। देश में स्कूल, अस्पताल और आधुनिक सुविधाएं लाई गई। CIA के अनुसार 1985 तक सब कबूस में 500 स्कूल, 100 चिकित्सा सुविधाएं और 3200 किलोमीटर पक्की सड़कें बनाई गई। इन्होंने ओमान में नया कॉन्स्टिट्यूशन भी बनाया और राजशाही का समर्थन करने के लिए एक निर्वाचित संसद बनाई गई थी। महिलाओं के लिए मतदान का रूल लाया गया और साथ ही पार्लियामेंट में पद के लिए उम्मीदवार भी बन सकती थी। अब ये सब हो पाया वहां के सुल्तान और खिमजी फैमिली के सहयोग से। यहाँ तक कि वहां के क्रिकेट बोर्ड भी कनस्की खिमजी ने ही स्टार्ट किए थे। वो क्रिकेट के बहुत बड़े फैन थे और उन्हें ओमान क्रिकेट का गॉडफादर भी कहा जाता है। ओमान क्रिकेट की औपचारिक रूप से 1979 में स्थापना हुई, जिसके अध्यक्ष कनस्की खिमजी और संरक्षक प्रमुख महामहिम सैयद अब्बास बिन फैसल थे। इनके प्रयास से ओमान अफिलिएट मेंबर बन पाया ICC का और 2000 में उसे एसोसिएट मेंबर भी बनाया गया एशियन क्रिकेट काउंसिल का। ICC और ACC का मेंबर बनते ही ओमान की टीम ने कई मुकाम हासिल किए। ओमान की सीनियर इंटरनेशनल का पहला गेम 2002 के ACC ट्रॉफी के टाइम आया। फिर 2007 में ये जॉइंट विनर रहे ACC 2020 कप के। इसके साथ ही इन्होंने काफी अच्छा परफॉर्म करना शुरू कर दिया था। 2007 में ICC वर्ल्ड कप क्रिकेट लीग डिवीजन 2 में रनर अप पोजीशन पर आए और उसी साल ACC U17 चैलेंज कप के भी रनर अप रहे। 2008, 2009 और 2010 में तो इन्होंने झंडे ही गाड़ दिए थे साहब और सक्सेसफुली ACC ट्रॉफी चैलेंज कप जीता। लगातार शानदार प्रदर्शन के लिए ओमान क्रिकेट चेयरमैन कनस्की खिमजी को ICC के लाइफ टाइम सर्विस अवार्ड से रिकॉग्नाइज किया गया। 17 अक्टूबर 2012 को ओमान क्रिकेट में मेजर माइलस्टोन आया जब ओमान क्रिकेट को पहला इंटरनेशनल स्टेडियम मिला, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स अफेयर्स अल अमीरात के प्लॉट पर बना था। इस स्टेडियम को बनाने के पीछे सबसे बड़ा हाथ कनस्की खिमजी का था, जिन्होंने इसको इनॉग्रेट किया बोर्ड मेंबर्स, अदर डिग्निटरीज, हेड्स ऑफ कॉर्पोरेट्स और वेल विशर्स के साथ। 2014 में ओमान क्रिकेट को बेस्ट क्रिकेट डेवलपमेंट प्रोग्राम अवार्ड फॉर नेशनल यूथ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए भी एशियन क्रिकेट काउंसिल कॉन्फ्रेंस द्वारा अवार्ड किया गया। इसके बाद भी ओमान क्रिकेट को काफी अपग्रेड करने का कार्य चल रहा है और साथ ही एक और नया स्टेडियम वहां पर बन रहा है। जहां तक उनके पैतृक देश भारत में सम्मान की बात है,
कनस के खिमजी उन 10 प्रवासी भारतीयों में शामिल थे जिन्हें भारत सरकार ने उनकी असाधारण उपलब्धियों और सेवा के सम्मान में 2003 में प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार के लिए भी चुना था। खिमजियों ने अपनी जन्मभूमि यानी ओमान और मातृभूमि यानी भारत की सेवा में सराहनीय भूमिका निभाई है साहब। मगर इतने अच्छे समय के बाद ओमान में ऐसा भी दिन आया जब ओमान के मुस्लिम शेख और हिंदू शेख, जिनकी दोस्ती इतनी गहरी थी कि उन दोनों की तबीयत खराब होने लगी। जहां सुल्तान कबूस की मृत्यु 10 जनवरी 2022 को हुई, वहीं कनस के भाई की मृत्यु 18 फरवरी 2021 में हो गई। दोनों साथ कुछ सालों के गैप में ही स्वर्ग के लिए सिधार गए। इसके बाद आज ओमान में बहुत कुछ बदल चुका है। अब कनस के खिमजी की आने वाली पीढ़ी उनकी कंपनी को चला रही है और ओमान के सुल्तान भी अब चेंज हो चुके हैं, पर दोनों देशों के बीच अब भी पहले जैसे ही रिलेशनशिप है। आज जब ओमान ने अपनी कंपनी को बदलने के लिए विजन 2040 लॉन्च किया है, उसमें वो पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में मजबूत भारतीय निवेश की इच्छा भी रखते हैं। ओमान भारत का एक की पिलर रहा है, भारत की वेस्ट एशिया पॉलिसी का और सबसे पुराना स्ट्रैटेजिक पार्टनर भी इस रीजन में। इसके अलावा इन दोनों देशों के बीच डिफेंस एमओयू भी रिन्यू किया गया, जिसमें नेवी टू नेवी पार्टनरशिप को एक्सपैंड करने की बात कही गई। इसके साथ ही ओमान 2040 के प्लान्स में क्लाइमेट चेंज एक्शन, लाइवेबल रेजिलिएंट सिटीज, इकोनॉमिक ग्रोथ, डाइवर्सिफिकेशन, एनहांसिंग द एनवायरनमेंट, फूड सिक्योरिटी, सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट और सस्टेनेबल यूज ऑफ रिसोर्सेज की बात की गई है। आने वाले समय में ज्यादा ऑयल पर डिपेंडेंट ना होके ओमान दूसरी चीजों में ज्यादा इन्वेस्ट करना चाहता है, जैसे 4 प्रायोरिटी लाइट मेट्रो स्टेशंस को टीओडी डिस्ट्रिक्ट्स बनाया जाएगा, जिसे फोकस इन्वेस्टमेंट और ग्रोथ में देखा जाएगा। टीओडी डिस्ट्रिक्ट से हायर डेंसिटी मिक्स्ड यूज और ऑफिस डेवलपमेंट किया जाएगा, जिससे कम स्पेस पार्किंग रिक्वायरमेंट्स और ऑफिस स्टेशंस को एक साथ लिंक किया जाएगा। 2040 के लिए ओमान का एक एम्बिशियस एंड फॉरवर्ड लुकिंग प्लान है, जिसका मेन फोकस इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ साथ सोशल और एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के लिए बनाया गया है। अब देखना यह है साहब कि आने वाले समय में नए सुल्तान और नई खिमजी फैमिली ओमान के विजन 2040 को कहां तक ले जाती है। आपको क्या लगता है? इन हिंदू शेख के बारे में कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। जल्द हाजिर होंगे एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें और हाँ, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर दें। साथ ही बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारी वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके।